हरिओम सभी को। स्वागत है आप सभी का। आज हमारी फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है, सॉरी सेकंड पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है उसका हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन फिलॉसफी। उसको शुरू करने से पहले हम प्रार्थना के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी पीठ, गर्दन, कमर एक सीध में कर बैठ जाइए। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मन शांत, विचार मुक्त। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। प्रार्थना शुरू करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखेंगे। हथेलियों के बीच में आईज ओपन कर लेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से बता दीजिए, आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? ओके, थैंक यू। चलिए, अब हम जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप सभी से थोड़ा सा एक आपको बताया था, डायरेक्शन देने की कोशिश की थी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको एक एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, इफ दैट पॉसिबल। जो कर सकते हैं कम से कम सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए करना है, उसके बाद बंद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर वीडियो ऑन जब हुए तो क्या चेंज नजर आया आपको? बंद कर सकते हैं, अब बंद कर लीजिए आप लोग। क्या नजर आया है आपको कैमरा ऑन करने के बाद और कैमरा ऑफ जो था उसमें क्या अंतर नजर आया आपको? बताइए, माइक ऑन करके या मैसेज करके। पहले हम लोग बिल्कुल ऐसे फ्री इंस्टा होके आया मैम, पढ़ते इंटरेक्शन हुआ अच्छा सा कि हाँ मतलब थे। क्लास है हमारी। सॉरी क्लास साक्षी, मैं जैसे इंटरप्ट बोलिए, अब बोलिए साक्षी। नहीं, आप बोल लीजिए। मैं कह रही थी कि जैसे ऐसे पहले ऐसे हर कैसे से बैठे थे बिल्कुल फ्री होके, तो अभी जैसे कैमरा ऑन के तो बिल्कुल कॉन्शियस हो गए। पूरा ध्यान यहीं पे कि जो भी है अच्छे से करना है। वैसे करते तो कैमरा ऑफ करके भी है, लेकिन फिर थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हो गए हम लोग। एक अलर्टनेस आई, एक पॉइंट ये हो गया। और नेहा जी, आप क्या बता रहे हैं? आप भी बताइए। मैम मैं यही बोल रही थी कि लग रहा था कि हाँ अब हम क्लास में इंटरेक्शन कर रहे हैं। वैसे तो करते ही हैं मैम, क्योंकि हम तो रेगुलर ही हैं हाँ, लेकिन अभी एग्जैक्टली ज्यादा। आप लोग रेगुलर ही हैं। कैमरा ऑन करने में लगता है कि क्लास ले रहे हैं। एग्जैक्टली, फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो होता है उसका एक अलग मीनिंग होता है। ज्यादा अच्छे से हमारे जो भी है एक दूसरे तक बातचीत बहुत सरल तरीके से पहुंच पाती है। ये जनरल वे हो गए। दूसरा, जहां मैं ले जाना चाह रही हूँ आपको, उसका मीनिंग ये है कि हमने क्या किया। अभी तक सिर्फ हम सुन रहे थे, देखने वाली कोई बात नहीं थी। अभी तक हम सिर्फ सुनकर काम चला रहे थे, लेकिन जब हमने वीडियो ऑन किए तो हमने क्या किया? दर्शन किया, देखा। इंडियन फिलॉसफी मीन्स दर्शन, भारतीय दर्शन। अब भारतीय दर्शन हम पढ़ रहे हैं उससे थैंक यू। भारतीय दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं, तो भारतीय दर्शन को पढ़ने से पहले हमें दर्शन का मीनिंग तो पता हो। एक तो हमने अभी देख लिया वाइब प्रैक्टिकल कि दर्शन का मीनिंग क्या होता है। सी एनीथिंग, किसी भी चीज को देखना, वो दर्शन हो गया। एक ये शाब्दिक अर्थ हो गया। और गहराई से अगर हम दर्शन की बात करें तो क्या होगा? आपने दर्शन शब्द के बारे में क्या क्या सुना है अभी तक? बताइए, अपने एक्सपीरियंस मैसेज करके बता सकते हैं। मैं मैसेज भी रीड कर रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। मैं आपको आपके ही मुंह से सारी निकलवा के आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहेंगी, अच्छे से समझ में आएंगी, इसलिए आपसे निकलवा रही हूँ सारी चीजें। बताइए राखी जी। मैम, दर्शन यानी देखना, यथार्थ रूप से देखना, जो चीज जैसे है वैसे ही देखना। और ये जीवन बिताने की कला है एक। जैसे क्या बोलते हैं,
जो बताइए। यथार्थ चीजें है, जो हम्म। सत्य है वैसे ही जीवन बिताना। वेरी गुड। यथार्थ रूप में जानना। अब ये तो हम मतलब ये जो अब बात हमने सुनी अभी, ये कैसी हो गई है, ये बहुत ही दार्शनिक हो गई है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल शब्द हैं, शब्द पढ़ने में सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से समझना थोड़ा सा कठिन होता है। इसको हम सरल तरीके से, आज हमारी जो क्लास रहेगी पूरी तरह से आप ये समझ लीजिए एक बेसिक क्लास है और फंडामेंटल क्लास है। आपको कीवर्ड्स पता चलेंगे। आज की क्लास आपने समझ ली। जी पवन जी, आप बताना चाह रहे हैं दर्शन क्या है? जी मैम, ऐसा हमें लग रहा है कि दर्शन मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ था ना, जैसे प्रश्न आया था कि दर्शन हमने देखना है, हम देखें एक्चुअल में, और दूसरों को दिखाने की भी चेष्टा मैं करता हूँ एक्चुअल में, वो दर्शन हमें लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जी, अभी सभी की जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। जैसा भी लग रहा है, सब आपको सब चीजें समझ में, सब अपनी अपनी जगह पे सही है, एकदम टेक्निकल आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। लेकिन मैं, आपने जैसा पिछली क्लासेस में देखा होगा हायर एजुकेशन में भी, हम क्या चलेंगे, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसे सरल तरीके से समझेंगे कि हमें आजीवन उसका अर्थ पता रहेगा और हम दूसरों को भी बहुत सरल तरीके से। टेक्निकल पे हम जाएंगे तो हर एक इंसान नहीं समझ सकता है टेक्निकल चीजों को, तो उसके लिए आज जैसा कि मैं बता रही हूँ कि बेसिक क्लास है, कुछ कीवर्ड्स हम उठाकर चलेंगे। आज की क्लास समझ में आ गई तो फिर दर्शन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी सारे फिर जो षट दर्शन के नाम हमने सुने हैं, उनमें सिर्फ हमको फैक्ट वहां से लेने पड़ेंगे। दर्शन का जो आधार स्तंभ है, आधार विषय वस्तु है, उसको समझते हैं पहले। उसके लिए एक दृष्टांत हम सुनेंगे। उससे भी पहले, जैसे कि भारतीय दर्शन, और भारतीय दर्शन से पहले दर्शन क्या है, तो दर्शन का अगर हम शाब्दिक रूप समझें तो देखना, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं उस पे। अब देखा किसके द्वारा जाता है? आंखों के द्वारा देखा जाता है। आंखों के द्वारा भी देखना दो तरह से होता है। एक तो होता है साधारण देखना, हमने किसी चीज को, हम कहीं भी जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, सिर्फ हमने बस उसको ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन उसको गहराई से देखना, देखा, फिर माइंड में कुछ प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद में उस जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने देखा उससे रिलेटेड कोई भी एक हमने निष्कर्ष निकाल लिया, कंक्लूजन पर हम पहुंच गए, तब क्या हो गया, वह विशिष्ट प्रकार का देखना हो जाएगा। यही जो अभी इससे पहले राखी मैम ने बताई या पवन जी बता रहे हैं कि वास्तविक जो है तथ्य है, वास्तविक स्वरूप है उसका, वहां तक पहुंचना। तो कैसे होगा, मान लीजिए हम दूध को हम देख रहे हैं घर में, तो दूध को सिर्फ हमने देख लिया, ऐसे एक साधारण दृष्टि से देखा, फिजिकल वे में देखा, हाँ ठीक है दूध है, इसकी चाय बनाना है और डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनानी है। लेकिन वहीं अगर हम उसमें अपनी तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो क्या हम निकाल लेंगे, इसी दूध में घी भी है, इसी दूध में छाछ भी है, मही भी, सॉरी क्या, घी भी है और दही भी है, सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। यहाँ तक कि हम मिठाई भी देख लेंगे उसी में, क्यों, फाइनली उसी से तो बन रही है, तो हम सब देख लेंगे। या मिठाई के अंदर और ज्यादा अच्छे से कब सही तरीके से होगा कि मिठाई के अंदर अगर हमने दूध देख लिया तो ये हो जाएगा तात्विक दर्शन। वास्तविक में ये क्या था, दूध था जो कहीं ना कहीं जाके मिठाई में चेंज हो गया। अब इसको ये एक ऐसा विषय है, आध्यात्मिक विषय है। तो आध्यात्मिक विषय है, इसको देखने के लिए इसमें क्या क्या आ रही है चीजें, इसकी एक जो साधारण परिभाषा दी जाती है दर्शन की, क्या होती है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए और जिसके देखने से किसका यूज हो रहा है, देखने के लिए आंख का यूज हो रहा है। आंख बाहर स्वरूप में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाहरी चीज भौतिक रूप से दिखाई दे रही है साधारण आंखों से। और अगर हमको आध्यात्मिक रूप से देखना है, आंतरिक रूप से देखना है, अंतःचक्षुओं से देखना है, तो वो कैसी हो जाएगी, आध्यात्मिक दृष्टि हो जाएगी। अब अंतरचक्षुओं के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाने की बात कही तो क्या कहा उन्होंने, तुम साधारण नेत्रों से नहीं देख पाओगे, दिव्य दृष्टि तुमको देनी पड़ेगी, फिर तुम देख पाओगे। ऐसे ही जब जो संजय थे,
धृतराष्ट्र को जो सीधा लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे युद्ध क्षेत्र से, उनको भी कैसे वो देख पाए? दिव्य दृष्टि। वो तो साधारण इंसान थे, दिव्य दृष्टि उनको मिली। कौन देके गए थे? जो महाभारत के रचयिता थे, या इतने सारे जितने भी पुराण हैं उन सब की रचना किसने की है? बताइए जरा। व्यास महर्षि। वेरी गुड। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी संजय जी को, उन्होंने सारा लाइव का टेलीकास्ट दिखाया। मीन्स एक अलग दृष्टि, अंतर्दृष्टि जो आध्यात्मिक ज्ञान कराती। अब ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक इस चिड़िया का अध्यात्म क्या होता है? सबसे पहले ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अब आध्यात्म क्या होता है, इसके लिए हमको कैसे पता चलेगा? हमको जाना पड़ेगा गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के जो तीसरा चौथा सूत्र है, स्टार्टिंग के जो है श्रीमद् भगवत गीता के सूत्र, वहां पर हम जाएंगे तो वहां से हमको इसका पता चल जाएगा। 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर लें, थोड़ा सा हम और उसमें ये वाली चीजें बेसिक ही इस स्लाइड में है नहीं, इसलिए अभी तक करी नहीं थी। विजिबल है? यस मैम। यस मैम, थैंक यू। तो हम 8वें अध्याय में जाकर देखते हैं। ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, हमारे मन में प्रश्न उठते कि अध्यात्म होता क्या है वास्तव में। अर्जुन जी के मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठे जब युद्ध के लिए खड़े हुए, अपने भाइयों के साथ में युद्ध करने को खड़े थे और उनको बहुत सारी समस्याएं, जिज्ञासाएं मन में हो गई, प्रश्न उठ गए। तब भगवान से प्रश्न किया। एक प्रश्न ये भी किया उन्होंने, हे प्रभु बताइए कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है। और भी प्रश्न थे, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण यही है जो हमें दर्शन में आगे ले जाने के लिए एक आधार सीढ़ी का काम करेंगे। तो क्या कहा फिर भगवान श्री कृष्ण ने कि अक्षर ब्रह्म परम स्वभावोध्याय मुच्यते भूत भावोत करो विसर्गः कर्म संगितः। मतलब परम अक्षर ही ब्रह्म है। अब परम अक्षर क्या है यहाँ पर बताइए तो जरा। ओम। ओम। वेरी गुड। ओम, ओम है परम ब्रह्म। और फिर आध्यात्म के लिए क्या कहा है? जीवात्मा ही आध्यात्म नाम से कहा जाता है। क्लियर है? अब आप आध्यात्म का वास्तविक अर्थ समझ गए होंगे। क्यों हम इसको सही मानेंगे? गीता कहाँ से ली गई है? जो महाभारत है वहां से। महाभारत का एक पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनका है। और सारी चीजें कहीं ना कहीं वेदों से ही ली गई हैं। और वेद जो है हमारे कैसे हैं? प्रामाणिक हैं, अपौरुष हैं। कुछ हम वेद की चर्चा कर चुके थे हमारी हायर एजुकेशन की क्लास में, तो थोड़ा सा माइंड मेकअप तो हमारा है कि वेद क्या होते हैं। वहां पर भी हमने समझा था कि वेद जो है किसी पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है। लिखा है उन्होंने, लेकिन ट्रांसमिट किया है। जो मिला था उनको, उसको एज इट इज वहां पर उन्होंने सिर्फ लिखने का काम किया है, स्क्रिप्ट तैयार की है। बाकी जो मेन रचयिता है वो कौन थे? भगवान, डायरेक्ट भगवान ने दिया है। तो यहाँ पर इसलिए ये प्रमाणिक है, इस बात को हम सही मान सकते हैं कि आध्यात्म का अर्थ क्या होता है? जीवात्मा। अब जीवात्मा का अर्थ क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। जीवात्मा का अर्थ होता है जब भी कोई आत्मा शरीर धारण कर लेती है तब वह जीवात्मा कहलाती है। इसके पहले सिर्फ आत्मा रहती है। जैसे कपड़े हैं, कपड़े ऐसे ही है तो कोई उनका अर्थ नहीं है। जब उनको पहन लेगा कोई तब उनका, उनके होने अस्तित्व का मीनिंग है कि उनको देखेगा कोई तो उनकी तारीफ करेगा, अच्छे हैं बुरे हैं बताएगा, उनकी क्वालिटी बताएगा। ऐसे नहीं तो पढ़े हैं तो पढ़े हैं। ऐसे ही जीवात्मा कब कही जाएगी? जब आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी किसी फिजिकल बॉडी में। ये क्लियर है? आध्यात्म क्या है बता दीजिए। ओके, तो अब हमने समझ लिया आध्यात्म क्या है। अब आपने एक चीज अभी प्रणव वाली की, ब्रह्म क्या है? परम अक्षर जो है ब्रह्म है। तो अभी हम आगे आएंगे, उसमें एक चीज आएगी तो इसको माइंड में रखिएगा कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो एक जगह आता है कि गांठ खुलती है हृदय की,
वहां ये चीज काम आएगी, उसको वहां पर समझाएंगे। अभी हमको क्या समझना है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। अच्छा, एक मैं वृत्तांत सुनाने वाली थी दर्शन का, जो आपको और समझ में आता, जिससे जैसा हमारे गुरुजी ने हमको समझाया था वैसे ही मैं आपको बताती हूँ। आधार तो हमको पता ही चल गया है, ब्रह्म और जीवात्मा और कर्म। एक यहाँ पे कर्म भी आएगा, इसी में कर्म शब्द की भी परिभाषा दी थी जो अभी श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें कर्म क्या है। कर्म हमें जो नजर आते हैं, हम जो कर रहे हैं, जो भी काम है, हम उसको कर्म बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक परिभाषा यहाँ पर हमको मिल गई है गीता जी में कर्म की। यहाँ कर्म से आशय है कि जो भी हम कर रहे हैं उससे जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसका त्याग कर देना कर्म है। मतलब कि अगर हमने कोई अच्छा किया है या बुरा किया है, अच्छा करते हैं तो फल पुण्य वाला मिलता है, बुरा करते हैं तो पाप वाला मिलता है, लेकिन इन दोनों का, पाप और पुण्य दोनों के ही भाव का त्याग कर देना कि ना हमें पुण्य चाहिए ना हमें पाप चाहिए, तब उसको कर्म कहा जाता है। ऐसी परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में ये दी गई है। तब यहाँ ये तीन चीजें हो गई हैं, कर्म हो गया है, जीवात्मा हो गया है और ब्रह्म हो गया है। ये तीनों चीजें, इन्हीं तीनों पे जो है दर्शन एग्जैक्टली निष्काम कर्म, तो ये तीनों चीजों पे ही जो दर्शन की पूरी आधारशिला है, जो हम दर्शन पढ़ने वाला है, इस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। इसमें एक दो चीजें और आएंगी जाएंगी, ये समझने वाली चीजें। अब वृत्तांत क्या है, गुरुजी ने कैसे समझाया था, उन्हीं के शब्दों में बताने का प्रयास कर रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अध्यात्म की दर्शन आवश्यकता क्यों पड़ी है, दर्शन पढ़ने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है, क्यों हमको दर्शन में जाना है। सबसे पहले इसका आंसर ये है कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ ये मैं कौन हूँ, ये ऐसे हमारे उसमें समझ में नहीं आएगा। हम जनरली ऐसे सोचे तो ना इसका हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ना कुछ इसके बारे में सोच सकते हैं। इसका कैसे पता चलेगा, एक बार राजा जनक जी, सब जानते हैं राजा जनक जी, जानकी मैया जी के पिताजी, सीता जी के पिताजी जो थे राजा जनक जी, उन्हें विदेह कहा जाता था। एक बार गहन निद्रा में थे, खूब गहरी नींद में सो रहे थे। अब उन्होंने नींद में एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा कि कोई दूसरे राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है और उनके ऊपर मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं। राजा जैसे तैसे सब उनकी सेना मार डाली है जनक जी की, और राजा जो जनक जी हैं अपना सारा महल छोड़ के जान बचा के भाग रहे हैं। कहाँ भाग गए, जंगल में पहुंच गए भागते भागते। जब जंगल में पहुंच गए तो उनको थक गए बहुत, भूख लगी बहुत तेज, इतनी तेज भूख लगी कि उनकी आंखों से भूख के मारे आंसू निकल पड़े। आंसू निकल पड़े थे और इतने में फिर उनकी आंख खुल गई। अब जैसे ही आंख खुली तो उन्होंने देखा मैं तो यहाँ पर हूँ, महल में हूँ, और आंसू थे, लेकिन आंसू वहां भी थे, जो आंसू वहां आए थे वो उनको आंसू यहाँ महल में अपने बिस्तर पर लेटे हुए भी दिखे। बड़े आश्चर्य में पड़ गए, उनके मन में प्रश्न आया मैं कौन हूँ। और जब ये प्रश्न आया, उन्होंने सोचा, अपने आप से प्रश्न किया मैं ये हूँ या मैं वो हूँ जो मैं स्वप्न में देख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा सब कुछ लुट गया था, दूसरे राजा ने मुझे हरा दिया था, मारने की कोशिश की, मैं भूख से तड़प रहा था, और अभी मैं देख रहा हूँ एक क्षण के अंदर कि मैं यहाँ बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ बढ़िया, और कोई भी ऐसा कोई राजा दूसरा आया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई संकट नहीं है। तो राजा उसके बाद पूरी रात सो नहीं पाए। फिर उन्होंने अगले दिन राज्यसभा में दरबार लगाया, वहां पर ये घोषणा करवाई कि जो भी मेरे मतलब नगर में ये पूरी घोषणा करवाई जाए कि जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, ये सही है, ये सत्य है या वो सत्य है, तो जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा उसको मैं मतलब जो भी फिर पुरस्कार दिया जाएगा। मेरे इस प्रश्न की जिज्ञासा का समाधान करना पड़ेगा। जितने भी ज्ञानी जन हैं, विद्वान हैं, उन सबको लेकर आया जाए, ऐसा निर्देश दिया गया वहां पर जो भी वर्कर्स थे उनको,
की व्यवस्था करने वाले थे, उनको ये आदेश दिया गया कि जितने भी विद्वान हैं उन सबको यहाँ लाकर रखा जाए, बंद कर दिया जाए, नजर बंद कर दिया जाए जब तक प्रश्न का उत्तर ना दे दें। जो आएगा प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं दे देगा उनको जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं में थे अष्टावक्र जी का आप सबने नाम सुना होगा। अष्टावक्र जी के पिताजी को भी यहाँ पर पकड़ के ले आए सैनिक और उन्होंने रख दिया। वो गुरु थे, मतलब ऐसे ज्ञान शिक्षा प्रदान करते थे, तो उनको भी लेके आ गए। अब बहुत दिन हो गए, वो नहीं दे पाए प्रश्न का उत्तर, तो फिर उनके अष्टावक्र जी ने माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ गए हैं? तो माँ ने कहा वो गए हैं राजा के दरबार में। फिर उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया। उनकी खोज करने के लिए अष्टावक्र जब चले गए तब फिर वहां पर उन्होंने देखा कि खेल रहे थे बालक, जो खेल रहे थे वो हंसी उड़ाने लगे अष्टावक्र, क्योंकि 8 जगह से वक्र मीन्स आड़े टेढ़े थे, तो हंसी उड़ाने लगे अष्टावक्र जी की। वहां उन्होंने एक बच्चे से पूछा मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो मतलब खेलने के लिए पहले तो बोला, उन्होंने मना कर दिया, तुमको नहीं खिलाएंगे, तुम्हारे पिताजी तो बंद हैं, दास हैं, ये हैं, बता दिया उनको। फिर पूछते पूछते वहां पहुंच गए फाइनली जहां पिताजी बंद थे, राजा के दरबार में पहुंच गए। अब सारे लोग बैठे हुए थे, सारे लोग जवाब देने में असमर्थ थे, तो इनने बोल दिया, नहीं बोला कुछ नहीं, जाके एक सिंहासन उन्होंने बनवा रखा था कि जो आंसर कर देगा उसको सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठाएंगे। ये जाके सीधे उस सिंहासन पर बैठ गए। सारे लोग हंसने लगे इनके ऊपर कि हम इतने विद्वान लोग दे नहीं पाए उत्तर, और ये 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा बालक, और इसका कुछ ठीक ठाक नहीं है, और ये आंसर देगा ना, देखने में ठीक है और अभी उम्र भी इसकी कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, अन्यथा मत लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ वृत्तांत है समझने की दृष्टि से, उन्होंने जो शब्द कहे हैं उसको हम सिर्फ समझने के लिए लेंगे। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मैं यहाँ पे चर्मकारों की सभा में आकर बैठ गया। अब उन्होंने ये चर्मकार क्यों कहा, इसलिए कहा कि जिसको चमड़े की पहचान होती है वही चर्मकार होता है। ये सब मेरे जो शरीर दिख रहा है, चमड़ा दिख रहा है, उससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं क्या हूं या क्या नहीं। तो महाराजा ने कहा वो सब छोड़ो, आप तो अगर उत्तर जानते हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा राजा, ना तो आपने जो स्वप्न में देखा, जो वो स्वप्न में देखा आपने वो सत्य था, और ना ही जो आपने इधर बाद में आंख खुलने के बाद देखा कि आपके आंसू बह रहे हैं और आप तो अंदर हो, वो भी सत्य नहीं था। दोनों ही असत्य है। सत्य क्या है? दोनों को देखने वाला। उस समय भी कोई देख रहा था और इस समय भी कोई देख रहा था, तो जो देखने वाला है मीन्स दृष्टा एकमात्र सत्य है, बाकी सब असत्य है। आई होप इस स्टोरी से आपको कुछ समझ में आया होगा। तो अब हमारा, आपको ये स्टोरी से, इस वृत्तांत से समझ में आ गया तो आपके लिए दर्शन बहुत आसान हो जाएगा, उसे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि अब आपको भूमि का पता है कि हमें दर्शन पढ़ना क्यों है। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ आना मुख्य उद्देश्य है। पढ़ना क्यों है, अब ये हमारा हमको समझ में आ गया। बस अब हम एक एक अलग, अब किसी चीज को समझाने के लिए अलग अलग लोग आते हैं, तो जो लोग आते हैं अपना अपना अपने अपने जो अनुभूतियां होती हैं, जो अनुभव होते हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन और अनुभूति पर, आपने योग पढ़ा है, योग एक दर्शन है, अनुभूति पर आधारित है, हमें ये पता है। अनुभूति पर आधारित क्यों है? क्योंकि हम जिस पर्टिकुलर व्यक्ति ने जैसा फील किया है अपने अनुसंधान के बाद, उसको वह वैसे ही व्यक्त करेगा, दूसरों तक उसी तरीके से समझाने का, पहुंचाने का काम करेगा। तो जो अलग अलग लोग हुए हैं, हम उनके नजरिए से, उनकी दृष्टि से आगे दर्शन को देखेंगे, किसने क्या कहा, किसने क्या क्या बताया, इस मैं कौन हूं के प्रश्न के उत्तर में। यही बस दर्शन है। आई होप क्लियर है इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम एक जी संक्षिप्त में बता दीजिए, इंटरनेट की वजह से बीच में थोड़ा सा छूट गया मेरा। समझ अच्छा, में नहीं आ रहा। क्या बता दूं संक्षिप्त में? राजा जनक ने जो अपना नींद में जो खुला हो गए, उससे थोड़ा राजा इंटरनेट जनक चला का गया। राजा जनक ने जो प्रश्न किया था कि मैं कौन हूं,
मैं रात नींद में नींद में सो रहा था ये मैं हूँ, महल में सो रहा था, या जो सपने में मैंने देखा ये मैं था, जो जिसको दूसरे राजा ने मारने की कोशिश की, सब कुछ भूख से रो रहा ये मैं था, दोनों में से मैं कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर अष्टावक्र ने दिया कि ना तुम ये हो ना तुम ये हो, ये दोनों ही झूठ है, सत्य सिर्फ ये है जो तुम देख रहे हो, जो देखने वाला है बस वही सत्य है, और वो इन दोनों में से कोई नहीं है। ये है शॉर्ट में। क्लियर है ओके, मैम? ओके, ओके ठीक है। वो ओके। क्या रहा आज पूछे, क्वेश्चन क्या पूछा वो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे को आपको रिपीट करने के लिए बोल। इट्स सॉरी मैम। ओके, इट्स ओके, समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से हमारी स्लाइड्स पर जाएंगे। अब यहाँ से हम जो व्यवस्थित तरीके से दर्शन है, जैसे हमने हायर एजुकेशन बिल्कुल सिस्टमेटिक चलाया था, यहाँ दर्शन भी हम सिस्टमेटिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो सारी चीजें हैं दर्शन में कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे में मिक्सअप हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको ऐसा लग सकता है। बाकी हम कोशिश यही करेंगे कि सीक्वेंस में चलें। उसके पहले एक मैं करेक्शन कराना चाहूंगी। हम लोगों ने एक आधार भूमि देख ली थी, कहाँ पर? हायर एजुकेशन में हमने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली पढ़ी थी, वहां हमने थोड़े से वेदों के बारे में जानकारी ली थी। तो किसी को याद है कि वेद में हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ इतना बता दीजिए कि वेद किसे कहा जाता है। किसी को अगर याद है तो बताएंगे प्लीज, बताइए माइक ऑन करके। किसी को भी याद नहीं है? वेद धातु से वेद बना है, याद है? किसी को आ रहा है याद? जानना में जी मैम, विद्या में भी जानना। धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। वेरी गुड पवन जी। तो अभी हम इतना तो पढ़ चुके थे, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और इनके हमने 4 ऋषि पढ़े थे। तो जो ऋषि, एक हम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, टाइपिंग एरर है, क्लेरिकल मिस्टेक है। यजुर्वेद के वायु ऋषि लिखिएगा, आपका शायद चेंज हो गया है, यजुर्वेद और सामवेद के इंटरचेंज हो गए हैं, तो उनको करेक्ट कर लीजिएगा, ये करेक्शन है, तो उसको आप उसमें ठीक कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। एक्चुअली हमारा सिलेबस है क्या? वेद, उपनिषद एवं प्रस्थान त्रय का परिचय। वेद हमको पता है क्या है, थोड़ा सा हम समझ चुके हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेद का ही भाग है और वेद के अंतिम भाग कहलाते हैं। फिर प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय में 3 चीजें, जैसे हमने एक वेद त्रय शब्द सुना था हायर एजुकेशन पढ़ते समय, वैसे ही होता है एक प्रस्थान त्रय। त्रय का अर्थ होता है 3 चीजें, 3 चीजों से मिलके बनता है। तो प्रस्थान का अर्थ क्या होता है? जाना, गमन करना। अब यहाँ पे जब हम दर्शन में बात कर रहे हैं, दर्शन के आधार हम समझ चुके हैं क्यों हमको दर्शन पढ़ना है, तो हम इजीली गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ जाने की बात हो रही है, अपने गंतव्य तक, जो अपना परम लक्ष्य है। क्या है परम लक्ष्य? अपने स्वरूप को जानना। वहां तक पहुंचने के लिए 3 साधन है, 3 चीजें हैं। कौन कौन सी है? उसमें आती है श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ये तीनों को मिलाकर कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। ये हम पढ़ेंगे, एक एक को हम, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो परीक्षा की जो रिक्वायरमेंट है, अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर पढ़ेंगे, डिटेल में हम इनको आगे पढ़ेंगे। अभी क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ चुका है, जितना हो सकता है मैक्सिमम कवर करेंगे। पूरा एग्जाम में जितना आता है उतना हम पूरा पढ़ेंगे। फिर पुरुषार्थ चातुर्य हम पढ़ चुके हैं। क्या था पुरुषार्थ में? बताइए जरा। धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काच मोक्ष। वेरी गुड, ये हम जान चुके हैं। ये इसके लिए अलग अलग जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उनसे रिलेटेड है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों से ये चारों रिलेट हैं। फिर एक हमारा आता है षट दर्शन। दूसरा हमारा आ जाता है कि षट दर्शन की
सामान्य अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। फिर मुक्ति, सांख्य, योग एंड वेदांत दर्शन के विशेष संदर्भ में, मतलब इन लोगों ने मुक्ति को कैसे एक्सप्लेन किया है, क्या उसके बारे में बताया है, ये हम पढ़ेंगे। ये इतनी ही चीजें हमें मुख्य रूप से दर्शन में पढ़नी है। और षड दर्शन कहा जाता है, षड दर्शन हेडिंग हमारी क्या थी, नवदर्शन। अब ये कंफ्यूजन ना हो कि षड दर्शन क्या है और नवदर्शन क्या है, ये हम अभी समझ लेंगे। क्यों नहीं जा रहा है ये? अभी हम पहले देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। जैसा थोड़ा सा हम समझ चुके हैं, सामान्य परिभाषा हमने देख ली है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। फिर हम भारतीय दर्शन की अगर उद्भव की बात करें कि कब विकास इसका आरंभ हुआ, कब उद्भव हुआ, तो आप ये समझ लीजिए कि विश्व में जितना भी दर्शन है, जो भी फिलॉसफी है, उसकी जन्मभूमि भारत ही है। जितना डीपली जाकर यहाँ भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने जितना अन्वेषण किया है, अनुसंधान किए हैं पर्सनली, उतना कहीं भी नहीं हुआ है। यहीं से शुरुआत हुई। बाद में जैसे हमने ये भी देखा था हायर एजुकेशन में कि लोग हमारे यहाँ आए, हमें लूटा, हमारी वस्तुओं को, हमारी जो खोज थी, हमारा जो इतना कॉपीराइट था, उसको ले गए और उसको फिर सामने ला के दुनिया के और हीरो बन गए। कोई होता है कि मेहनत कोई और करता है और उसका फल कोई और ले जाता है, वैसा ही यहाँ पर हुआ हमारे साथ। तो यहाँ पर जब से सृष्टि का आरंभ है, तब से भारतीय दर्शन है, ये हम मान सकते हैं। अगर प्रामाणिक रूप से बात करें तो प्रमाण वेद ही इसका प्रमाण है। और वेद प्रमाण कैसे माने जा सकते हैं? हमको इनके साक्ष्य मिलते हैं, इनको प्रूफ किया जा सकता है, इनमें जो भी बात बताई गई है, जो भी लिखा हुआ मिलता है, उनको प्रमाणित किया जा सकता है। इसलिए वेदों को प्रमाण कहा जाता है। तो जब जो वेद से साक्ष्य मिलते हैं, उसके आधार पर हम वेदों से ही, अगर ऐसे एविडेंस के तौर पे बात करें कि कब से है वेद का उद्भव या विकास, तो जब से वेद है तब से हमारा भारतीय दर्शन है। और फिर इसमें सबसे अच्छे से कौन इसको बताता है? उपनिषद। क्यों? क्योंकि उपनिषद वेद के अंतिम भाग कहे जाते हैं, वेदांत कहे जाते हैं। तो कोई भी चीज है आरंभ में थोड़ी सी वैसी होती है, अपरिष्कृत रूप में होती है, और धीरे धीरे परिष्कृत हो जाती है, मतलब उसमें और ज्यादा निखार आ जाता है। तो ये उपनिषद बाद की चीज है, तो लोगों को तब तक और भी ज्यादा चीजें समझ में आ गई, कुछ नया नया और अनुसंधान हो गए, इसलिए उपनिषद में और ज्यादा अच्छे से समझते हुए हमको मिलती हैं चीजें। दर्शन या दर्शन का तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ तत्व का साक्षात्कार, मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए और तत्व साक्षात्कार कराने के लिए ही भारत में दर्शन का उद्भव हुआ। अब यहाँ पर दुखों की निवृत्ति वाली बात भी आ गई है। कैसे दुखों की निवृत्ति? अगर हम जब तक नहीं जानते हैं, जैसे राजा जनक, अगर वो स्वप्न नहीं देखते, उससे जगते नहीं उस स्वप्न से उसी समय, तो उन्हें नहीं पता चलता संसार भ्रम है और उसी को सत्य मान के जो चल रहा है वैसे चल रहा है। बार बार हम क्या करते हैं, आप कल्पना करके देखिए, कभी किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? हम क्या करते हैं? रोज उठे, फ्रेश हुए, अपना खाना बनाया, खाया, अगर कहीं कुछ काम करना वो किया, फिर रात को खाया, बनाया, सो गए, फिर उठे। नित्य ये सर्कल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, बराबर चल रहा है। मन में प्रश्न नहीं उठता आपके कभी? मेरे तो रोज उठता है कि ये कर क्या रहे हैं हम, क्यों हम ये कर रहे हैं, क्या है इसका मतलब? कि बस रोज एक ही काम करना है, रोज बस वही, रोज सोचना आज क्या बनेगा खाने में, आज क्या करेंगे, आज कौन से कपड़े पहनना है, बस यही चल रहा है। कुछ उसका हमारे मन में मतलब समाधान ठीक ठाक नहीं निकल पा रहे, क्यों? हम जानते नहीं है। हम अपने जब तक स्वरूप को नहीं जान लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? दुखी है ना, कि या तो भाई 1000 जोड़ी कपड़े होंगे, 1,00,000 जोड़ी भी होंगे, तो कहीं ना कहीं वो उस टाइम पीरियड के बाद खत्म, फिर नया चाहिए, कोई लिमिट तो है नहीं है।
तो हमेशा दुखों से घिरे हुए हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये दुख का कारण है। इससे मुक्ति के लिए हमको दर्शन की शरण में जाना है। आगे बढ़ते हैं। ये अब इसको नहीं चलाएंगे, इसमें टाइम लगता है ना हाइलाइटर में। दर्शन शब्द का अर्थ एवं उत्पत्ति ये हम देख चुके हैं। दर्शने अनेनिति दर्शनम, साधारण और तात्विक दो तरीके से कोई भी चीज देखी जा सकती है। फिर यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स मैंने ली हैं, उनके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक समझ लीजिए, सब चीजें बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अभी यहाँ पे आपको इस पिक्चर में यहाँ तो क्या दिख रहा है, हम हाइलाइटर ले लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है पिक्चर में व्यक्ति, और यहाँ क्या दिख रहा है, गैप है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण हो सकते हैं इसके कि ये दिखाई नहीं दे रहा है, बताइए, कोई भी बताइए। पवन जी। जी मैम, ऐसा उनके लग रहा है छोटा दिखाई दे रहा है, इनका पूरा फुल दिखा रहा है पिक्चर। मिरर में है मैम, नहीं, मिरर में है, सही है, मिरर में है, सही है, छोटा दिखा रहा है वो भी सही है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ये बताइए। वास्तव में मिरर में जो है दिखाई वो नहीं दे रहा आत्मा है। है और यहाँ पर जो है वो शरीर है, इसलिए हाँ, चलिए और आगे की पिक्चर देखिए और समझ में आएगा अब आपको। आगे आगे की पिक्चर देखिए। देखिए अब ये पिक्चर देखिए। किसका माइक ऑन लेगा, पुष्पा जी? हाँ सॉरी मैम, माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, अब ये पिक्चर आप देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। मिरर यहाँ पे अभी आप थोड़ी देर के लिए अब आप दर्शन शब्द को दर्पण में बदल दीजिए। दर्पण भी क्या काम करता है, बताइए, क्या काम करता है दर्पण? जो क्या सत्य हमने है अभी वही दिखाता है मैम। एग्जैक्टली, इसीलिए यहाँ पर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये मिरर लिए गए हैं अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए। यहाँ पर ये पहला मिरर है, आप इस क्या दिख रहा है, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? इस पर धूल छाई हुई है। कैसी धूल है, या अंधेरा है इसमें, धूल इस वाले में मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं, हमें सिर्फ समझने से मतलब है। अज्ञान रूपी अंधकार है। मिरर भी हमको कब दिखाएगा, जब उस पर लाइट पड़ेगी तभी दिखाएगा। कोई मिरर अंधेरे में रखा है क्या, वो हमको दिखाएगा? हमारा हम जो है जैसे हमको दिखा पाएगा या किसी भी वस्तु को दिखा पाएगा मिरर? यस और नो? नहीं मैम, नहीं। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए दिखने के लिए, कि मिरर भी दिखा सके, उसके लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए? प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की होनी आवश्यकता। चाहिए। वेरी गुड, प्रकाश की आवश्यकता। दूसरा, ये जो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे इसके पहले वाली पिक्चर में, कि यहाँ तो दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ रुकावट, बीच में एक परत आ गई है, कि लाइट तो है लेकिन लाइट के बीच में मिरर पे धूल जमी है। अब आप दर्पण में मुंह देखते हैं, कांच में अपना मुंह देखते हैं शीशे में, तो क्या देखते हैं? अगर मान लीजिए आपका ऑन रोड घर है या कहीं ऐसी जगह पे बहुत डस्ट उड़ती है, वो आके सब चीजों के ऊपर जम जाती है, आपके मिरर पर रेगुलर जम रही है और आप उसी में देखते चले जा रहे हैं। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया कि धूल जमी हुई है, और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा चेहरा इतना खराब क्यों दिख रहा है, मैं खराब होता चला जा रहा हूँ, मेरा चेहरा खराब हो रहा है। इस बात पर ध्यान नहीं जा रहा है आपकी, मिरर पर धूल जमी है। किसी ने आपको सलाह दे दी कि भाई इसको ठीक करो, या पानी के छिटके कभी कभी मिरर पे आ जाते हैं, तब भी फेस हमको क्लियर नहीं दिखाई देता है, कहीं दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा। ये वाली स्थिति है ये, कि कुछ विचार मन में आते जाते रहते हैं, कभी हमारी अच्छी स्थिति हो जाती है, कभी हम बहुत आध्यात्मिक बातें करने लगते हैं कि नहीं नहीं भगवान है, ईश्वर है, सब अच्छा करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, विचार आते हैं। फिर थोड़ी ही देर में हमारी थॉट बदल जाती है, हम दूसरी तरह से सोचने लगते हैं। तो ये मिरर पे क्या हो रहा है, विचार रूपी धूल जमा हो रही है। अब यहाँ पर ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया, धूल हमने साफ कर दी, ज्ञान रूपी प्रकाश। किसी ने मान लीजिए गलती से ही, कोई अंधेरा कमरा है वहां लाइट नहीं जा रही है, मिरर तो रखा है, बंद है पूरा, या तो गलती से किसी कारण से, प्राकृतिक कारण से दीवार टूट गई, एक छेद बन गया, लाइट वहां जाने लगी, या
किसी ने टॉर्च मार दी, किसी तरह से वहां दरवाजा खोल के टॉर्च जला दिया, दरवाजे से रोशनी जाने लगी, किसी भी तरह से प्रकाश वहां पड़ गया, मीन्स दिखने का आरंभ हो गया। अब जब दिखने लगा, इसके बाद ये एरो आएगा। अभी तक हमको क्या था, हम पर ये चीज हावी है कि विचार आते हैं जाते हैं, अच्छी चीजें बुरी चीजें, तो हम किसी ने हमको रास्ता बता दिया। अब ये किसी में कौन आ जाएगा, या तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, वेद शास्त्र, ये सब चीजें हैं, इनको हमने पढ़ लिया किसी के कहने से या खुद से या कहीं किसी के मुख से हमने सुन लिया, तो ये चीजें हम पे कहीं ना कोई कुछ ना कुछ असर करने लगी। लेकिन अभी पूरी तरह से हमको अपने उसमें ले नहीं पाए कि हम पूरी तरह से अभी अपने आप को देखने की तरफ नहीं हो रहे, अभी हम देखते हैं हट जाते हैं। ये कौन सी स्थिति हो गई, धारणा वाली। सब चीजें यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। धारणा में क्या होता है, धारणा में जैसे कोई नल टपकता है ना, एक बूंद टपक गई, फिर दूसरी टपकी, पानी टूटा, नीचे गिरा तो पूरा पानी बिखर जाएगा। जबकि इसके बाद वाली जो स्थिति है, इस वाले मिरर में समझेंगे कि अब हम उसको बार बार विचारों को, लेकिन हम उनकी संगति में बने हुए थे, वो धर्म ग्रंथ या शास्त्र हम पढ़ते रहे, या जो लोग हमें ज्ञान दे रहे थे अच्छे लोग, उनके संपर्क में हम लगातार बने, उनका साथ नहीं छूटा, या उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, जो भी समझ लीजिए, लगे रहे वो हमारे पीछे, पड़े रहे, नहीं पढ़ना है, सुनना है, अच्छा करना है। तो फिर धीरे धीरे हमारी स्थिति आई कि हम अपने आप को देखने की कोशिश करने लगे। तो अब यहाँ से ये प्रकाश भी आ गया था, धूल भी हटने लगी थी, तो थोड़ा थोड़ा हमें अपना स्वरूप नजर आने लगा। अब नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार एवं विचार रूपी धूल की पूर्णतः निवृत्ति हो गई, सब एकदम साफ हो गया, क्लियर, आईने में जैसा है वैसा सब दिखने लगा। फाइनली क्या होगा, हमने अपने आप को जान लिया, देख लिया, सत्य का प्रत्यक्षीकरण हो गया, हम खुद से परिचित हो गए, और हम अब फाइनली क्या, ये चेहरे पे एक ग्लो है, प्रसन्नता है। जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जो भी पर्टिकुलर, जिसने भी ये योग साधन अपना लिया, उसके चेहरे पर एक अलग तेज आ जाता है, फिर वह हमेशा मस्त रहता है अपने ज्ञान में, अपने जो जीवन का उसने सार जान लिया, उसमें उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहेगी। बाहर क्या हो रहा है उसे पता है, ये तो सब झूठ है, उससे उसे कोई फिर फर्क नहीं पड़ता, कोई उसे दुख नहीं लगता, कोई उसे सुख भी नहीं लगता, एक बस प्रसन्न मुद्रा रहती है, तेज रहता है एक चेहरे पर। आई होप इतना क्लियर होगा, एक बार बता दीजिए। मैम पूरा Yes, क्लियर ma'am. है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम का भी अभी तो है टाइम। अभी हमारी एक पीछे स्लाइड ये वाली रह गई है, इसको या इससे जुड़ी हुई पहले ये चीज समझ लेते हैं। अभी हमने ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण कर लिया, सत्य को जान लिया, सत्य का प्रत्यक्षीकरण कर लिया, सत्य से ट्रूथ क्या है उससे फेस टू फेस हो गए। तो अब हम क्या होगा, हमारा सत्य क्या करता है, सत्य का दर्शन होने पर शोक और संशय दूर हो गए, जो उस पिक्चर से हमको समझ में आ गए। अब यहाँ पर जैसा मैंने लास्ट में कहा था कि ओमकार वाले को ध्यान रखना, प्रणव जो परम अक्षर है वो क्या है, ब्रह्म स्वरूप है। तो यहाँ पर यह क्या आया है कि दर्शन ने क्या कर दिया, शोक और संशय तो दूर कर ही दिए, साथ में हृदय की गांठ भी खुलती है इससे, हृदय की गांठ। अब ये हृदय की गांठ क्या है, अभी जब तक हमें नहीं पता है कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, जो देख रहा है बस वो सत्य है, तब तक क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। आपने उपनिषद में पढ़ा होगा, अंगुष्ठ मात्र हृदय कोष्ठ में कौन विराजमान है, कौन विराजमान है बताइए, आत्मा, परमात्मा. परमात्मा। तो हृदय की गांठ खुलने का तात्पर्य यही है कि हमने उसको भी जान लिया। जब इसीलिए कहा जाता है कि जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशंस कहाँ फील होते हैं। अगर अभी तक किसी ने नहीं किए हैं, आप सब बहुत एक्सपीरियंस हैं, सबने किया होगा, नहीं किया है तो करके देखिएगा कि वाइब्रेशंस कहाँ फील होते हैं। अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र कहाँ होता है हमारा, हृदय के पास में होता है। यहाँ पर हृदय की वह गांठ खुल जाती है जब हम अपना स्वरूप जान लेते हैं, हमने खुद को भी जान लिया और
परमात्मा का ही अंश होता है जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं रहता है। यही यहाँ पे आशय है कि हृदय की गांठ खुल जाती है। क्लियर है इतना? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं भारतीय दर्शनों के विकास के चरणबद्ध, जो एक के बाद एक हुआ, किसने क्या कहा। दर्शन के नाम हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन जैसे साइंस में होता है कि किसी चीज की खोज होती है तो जो खोज करता होता है उसी के नाम पर उस दर्शन को दे दिया जाता है, या उसकी मुख्य विषय वस्तु जो होती है उसके अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर जो भारतीय दर्शन का विकास हुआ, अब हम भारतीय दर्शन पर विचार करेंगे, यहाँ से आरंभ करेंगे। दो मुख्य श्रेणियों में उसको विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं आस्तिक दर्शन, दूसरा कहलाता है नास्तिक दर्शन। अब ये आस्तिक और नास्तिक दर्शन क्या है, जरा इस पे आप अपने विचार रखिए। आपने अभी तक इनके बारे में क्या सुना है, किस आधार पर आप इनको आस्तिक और नास्तिक की श्रेणी में रखते हैं? जी बताइए मैम। वेदों में विश्वास करते हैं जो आस्तिक दर्शन होते हैं, और जो एक एक करके बताइए, नहीं तो फिर आवाज। नहीं, हाँ हम बेंगलोर से है, अभी नहीं हो। पुष्पा जी बताइए आप। क्या बताना पुष्पा मैम? अभी जो पढ़ाया है मैंने, आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में बताइए। आस्तिक दर्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? आस्तिक बोले तो जो भगवान के ऊपर भरोसा रखता है वो आस्तिक हो गया। जो भगवान के ऊपर नहीं भरोसा रखेगा वो नास्तिक हो जाएगा। जी, और कौन बताएंगे? संतोषी जी ने हैंड रेस किया, बताइए संतोषी जी। वेदों में जो जो वेद को विश्वास मानता करते है वो आस्तिक है, और जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक। और कौन बता रहे हैं? हो गया, चलिए। एग्जैक्टली संतोषी जी ने ये, हाँ बताइए आप भी जी मैम, बताइए पवन। हाँ आस्तिक में बताया गया वेद की सत्ता को जो मानते हैं, और आस्तिक हो गया दर्शन, और जो वेद की सत्ता को नहीं मानते हैं वो नास्तिक दर्शन। एग्जैक्टली यहाँ पर और चीजें भी जो बताई हैं आपने वो भी करेक्ट हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब हम दर्शन की बात करते हैं तब दर्शन के पर्सपेक्टिव में जो वेदों को मानने वाले हैं वो आस्तिक, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं वो नास्तिक। ये भी सही है कि ईश्वर को नहीं मानते और ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर की बात भी वेदों में ही आती है। वेदों से ही पता चलता है कि ईश्वर है या नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो प्रमाण हमको वेदों से ही प्राप्त होते हैं, उसके पहले हमको कोई प्रमाण ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हमको जब कोई फैक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो मुख्य फोकस अपना उसी पर रखना है कि जो वेदों को साक्ष्य मानते हैं वो आस्तिक। हाँ जी रिया जी लेकिन बताइए। नास्तिक दर्शन वाले लोग भी ईश्वर को तो मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर वेदों की बात की गई है कि जो वेदों को प्रमाण मानेंगे। यहाँ पर ईश्वर वाली चीज हटा दी गई। ईश्वर को यहाँ पर अलग अलग स्वरूपों में अपने अपने हिसाब से जिसके जैसे अनुभव रहे वैसे मानते हैं, लेकिन वेदों के प्रति किसका क्या मत है उसके आधार पर इनका जो है वर्गीकरण किया गया है। अब आस्तिक दर्शन के अंतर्गत कितने दर्शन आते हैं? सबको पता है। मयंक सर ने मुझे पता है मयंक सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा सबको, जब योग दर्शन पढ़ाया होगा तो स्टार्टिंग में ये चीजें है ना, तो हम इस पे ज्यादा डिस्कस करने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर भी। और ये जो नव दर्शन और षट दर्शन का कंफ्यूजन अगर किसी को अभी भी है तो उसको ऐसे दूर कर लीजिए कि ये जो है नव दर्शन, ये 6 जो दर्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये 6 दिख रहे हैं आस्तिक वाले, ये षट दर्शन नहीं है। ये क्या होता है, इनकी विषय वस्तु जो है कुछ कुछ एक जैसी होने के कारण ये ना पेयर में होते हैं, इसलिए ये 3 कहेंगे इनको, और ये 3 ऐसे करके षट दर्शन है पूरा। ये 2 के पेयर में होते हैं। इनकी आधार वस्तु जो है जो
ज्ञान की वस्तु है, दर्शन का जो आधारभूत है, कुछ ना कुछ उनका उनमें समानता है, इसलिए इनको पेयर में देखा जाता है। आपने हमेशा देखेंगे नाम दो दो के एक साथ लिए जाते हैं जोड़ी में, तो इसलिए ये 3 गिने जाते हैं ऐसे, और ये 3 गिने जाते हैं, इसलिए ये आस्तिक और नास्तिक दोनों मिला के षट दर्शन है। ऐसे इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब क्या होगा, नवदर्शन। क्लियर है इतना? जी मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास कितने है ना? अभी 2 से भी क्लास है कोई आपकी? यस मैम। ओके, तो फिर अभी हम आज इतने ही रखते हैं, कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक बस छोटी सी स्लाइड देख लेते हैं जो हमारा बीच में छूट। जी जैन का और एक क्लास स्लाइड दिखा दीजिए मैम। जैन वो दर्शन कल अभी जैन दर्शन तो पहुंचे ही नहीं है मैम, वो तो अच्छा हाँ, ये ठीक सब है। कल हम सिस्टमेटिक आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा एक बस जो टेक्निकल चीज है, जो हमारी दर्शन शब्द से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, उसको बस यहाँ पर देख लीजिए कि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो दर्शन शब्द पाणिनीय व्याकरण के दृशिरे प्रेक्षणे धातु में ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। अब यहाँ पर धातु का वैसे तो मैं आपसे ही पूछती, लेकिन समय का अभाव है इसलिए मैं ये बता दे रही हूँ। आपने साइंस में भी देखी होगी, धातु होती है मेटल, एक धातु को दूसरी धातु में मिलाने से कोई नई चीज बन जाती है। शरीर के अंदर आपने सप्त धातुएं पढ़ी हैं, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, इनसे भी क्या बनता है, शरीर बनने का काम होता है। तो धातु मीन्स, अगर एक शब्द में हम कंक्लूड करें एक सेंटेंस में, बॉर्न टू समथिंग न्यू, जो किसी नई चीज को बनाए वो धातु है। तो संस्कृत में जो शब्द होते हैं, कुछ बहुत सारे शब्द या ऑलमोस्ट शब्द धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। यहाँ पर धातु कौन सी है ये आपको क्वेश्चन की दृष्टि से याद रखना है। दृशिर धातु में दृशिर प्रेक्षणे धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से बनता है ये कौन सा, दर्शन शब्द। अब इसमें और भी चीजें आएंगी। यहाँ पर दृश्य प्रेक्षणे का अर्थ समझ लीजिए क्या है इसका, कि जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले ही हमने बात कर ली है, एक होता है साधारण देखना, यहाँ पर उसकी बात नहीं है, यहाँ पर है विशिष्ट देखने की बात है। उसमें कुछ देखा, प्रोसेसिंग हुई और कुछ हम कंक्लूजन पर पहुंच गए, उस वाले देखने की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर क्या होता है, दर्शन जो हमें ज्ञान करा रहा है वह भी दर्शन है, जिसका ज्ञान हो रहा है वह भी दर्शन है। मीन्स तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, तो तदा दृष्टु स्वरूपे, स्वरूप पे पहुंचने के लिए जो साधन का काम कर रहा है, योग अभ्यास है, प्राणायाम, ये सब भी क्या है, दर्शन ही है, योग दर्शन में आ रहे हैं। और जो फाइनल हमारे लक्ष्य तक हम पहुंच रहे हैं, आध्यात्म, अपने आप को जानना, ब्रह्म और परमात्मा को जानना, ये भी दर्शन है। तीसरी चीज, हम तो अगर कोई नहीं कर रहा है, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं उन लिटरेचर को, उन्हें भी, जिससे हमें ये पता चल रहा है एविडेंस के रूप में, उन शास्त्रों को भी दर्शन कहा जाता है। यहाँ इस चीज को ऐसे कोरिलेट करके याद रखिए आप। एक चीज मैंने बताई थी, लोकतंत्र क्या होता है, जनता का जनता के द्वारा, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। बस दर्शन वही है कि देखने वाला भी दर्शन है, दिखाने वाला भी दर्शन है, जिसे देखा जाना है वो भी दर्शन है। ऐसे याद रखिएगा इसको। बस इतना है ये आज का। कल हम यहाँ से सिस्टमेटिक सारे दर्शनों को एक एक करके लेते जाएंगे, प्रस्थानत्रयी को पढ़ेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को आज का समझ में आया होगा अभी तक का। किसी का कोई डाउट है तो हम प्रार्थना शांति पाठ के बाद उसको लेते हैं। सबसे पहले शांति पाठ कर लेते हैं ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझ में आना चाहिए आप लोगों को, और कोई उद्देश्य नहीं। मैम आ गई हैं आपकी, शांति पाठ कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, कोई आ जाइए सामने। चलिए आज पवन जी करवाएंगे। पवन जी आप शांति पाठ करवाइए आज। जी, सभी लोग धनात्मक आसन में बैठ जाएंगे।
इसके तदुपरांत कमर गर्दन सीधा करके ओम का उच्चारण करेंगे, फिर मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अर्थात महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि हमारा चित्त वृत्तियां के निरोध योग के माध्यम से, हमारी वाणी की शुद्धि व्याकरण के द्वारा और हमारी शरीर की शुद्धि आयुर्वेद के द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि जी को दंडवत प्रणाम। आइए शांति पाठ करेंगे। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने मुख मंडल पर स्पर्श करते हुए पुनः आंख खोलेंगे। सर्वेभ्य नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, और सभी को धन्यवाद। कल फिर हम इसी समय जुड़ेंगे क्लास के लिए। पढ़कर आएंगे, आज जितना भी पढ़ाया है सभी पढ़कर आएंगे।